चावल तो चावल ले लिए ले नहीं अच्छी तरह से इसको मसाले में हमने मिक्स कर देना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं हम सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ इफ्तार में चिकन छोले और साथ में ज़ीरे वाले चावल। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी पकोड़े समोसे खा खा के बोर हो गए हैं तो आप भी आज की इफ्तार में थोड़ा सा डिफरेंट करें। तो यहाँ पे जी चिकन छोले बनाने के लिए हमें ग्रेवी थिक सी चाहिए होती है। तो उसके लिए हमने 2 चम्मच उबले हुए चने ले लेने हैं और एक हमने ले लेना है आलू। दोनों चीज़ों को हमने हल्का सा मैश कर लेना है। ठीक है, आलू मेरे पास उबला हुआ पड़ा था इसलिए मैंने वही निकाल के यूज़ कर लिया। और चने भी आपको पता है कि हम बॉईल करके रख लेते हैं, वही चने मैं आज सालन में बनाऊंगी। ठीक है जी। तो कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया। अब गर्म होने पे 2 अदद मीडियम चॉप प्याज चाहिए थे जी, वो हम डाल देंगे इसमें। और 3 अदद मीडियम टमाटर जो हैं छोटे साइज़ के टमाटर, वो मैंने ले लिए, उसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको हमने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। आज मेरा चावल खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था तो बस इसी वजह से आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है। जब से रमज़ान आए आज पहली दफ़ा राइस बना रही हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ना सहरी में राइस खाते हैं, लेकिन हमसे सहरी में नहीं खाए जाते हैं। हम इफ्तार में खा सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन सहरी में तो बिल्कुल नहीं खा सकते। तो इसलिए ये जो हम चने का सालन बनाएंगे ये इफ्तार सहरी में हम खाएंगे पराठे के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। और इफ्तार में आप चावलों के साथ खा लें तो यानी एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो गया। इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके बाद हम डाल देंगे पिसे हुए मसाले, जिसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी। सॉरी, अब इसके बाद हमने डालना है फिर टमाटर, जो कि मैंने चॉप बारीक करके रखा हुआ है। अगर आप ग्राइंड भी कर लेंगे तो भी ठीक है। इसमें हम ये प्याज टमाटर शामिल कर देंगे। अच्छे से भुनाई करनी है हमने मसाले की, बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनानी है हमने। मसाला जितना अच्छा भूनेंगे उतनी अच्छी हमारा जो है चने का टेस्ट आएगा, उतनी अच्छी खुशबू आएगी, उतना अच्छा जायका आएगा। ठीक है जी। इसको अब हम थोड़ा सा टमाटर को भून लेते हैं जी। तो अब इसमें शामिल कर देंगे पिसे हुए मसाले। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है अब इसका। अच्छी तरह से टमाटर भी बिल्कुल मैश हो जाएगा, प्याज भी नज़र आना बंद हो जाएंगे जब तो फिर हमने ये वाला मैश किया हुआ मसाला चने का और मैश किया हुआ आलू ये हमने डाल देना है। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अगर आपके पास चने उबले हुए हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। मैं ज़ोहर की नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद सो गई थी 1 घंटे के लिए। 4 बजे उठी हूँ मैं, तो अब 4 बजे मैं किचन में आई हूँ। अभी सिर्फ 4:15 हुए हैं। सब कुछ करके मैंने रखा हुआ था, प्याज भी काट के रखे हुए थे और टमाटर भी। तो अभी 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ना मेरा चिकन छोले जो है ना ये रेसिपी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जी अब हमने जो 1 अदद आलू और 2 टेबल स्पून चने लिए थे उसको मैश किया था वो डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको मसाले में हमने मिक्स कर देना है। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि नीचे ना लगे। कल रात से यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है, सहरी में भी बारिश होती रही है। आपकी तरफ मौसम कैसा है? यहाँ तो ऐसे सर्दी हो रही है जैसे दिसंबर की सर्दी होती है, मार्च में इस तरह से सर्दी हो रही है। तो खैर जी आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। थिक सी ग्रेवी है। हमने बिल्कुल मैश भी नहीं करना आलू और उसको चने को, कुछ हमने 3-4% हमने रहने देना है। तो ठीक है जी, ये हमारी ग्रेवी हो गई है तैयार। अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए चने। चने की मैंने 2 थैलियाँ निकाली थी क्योंकि मैंने सोचा सहरी में भी खा लेंगे, वकास भी शौक़ से खा लेते हैं, मुझे भी पसंद है, पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और फिर चावल के साथ भी ज़्यादा खाए जाते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा पतले नहीं होते, थिक से होते हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी पतली रखनी है ताकि राइस के लिए हम खाएँ तो अच्छे लगें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये देखें, इसको कहते हैं जी चिकन छोले। इसमें हमने अभी पानी शामिल करना है।
आई होप आपको हमारी क्विक रेसिपी पसंद आती होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको बताऊं ताकि आपके लिए भी बनाना आसान हो। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और यमी लग रहे हैं। अब इसमें पानी शामिल नहीं किया, आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और डालें, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डालूँगी क्योंकि मुझे राइस के लिए चाहिए, तो थोड़े से पतले अच्छे लगेंगे। तो जी उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी रेसिपी। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली है और बहुत ही ईजी और सिंपल मसालों के साथ बनने वाली है, लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस। पानी मैंने डाल दिया था, अब इसमें पानी में 2 से 3 बॉयल आ गए। आप देख सकते हैं जी कितना खूबसूरत सा हमारा टेक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा थिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा थिक पसंद नहीं है, हमें चावलों के साथ चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा इस तरह से रखा है। मज़ेदार से हमारे छोले तैयार हो गए हैं सिर्फ 15 मिनट के अंदर। लास्ट में हमने हरा धनिया डाल देना है खूबसूरती के लिए। लीजिए जी, फ्लेम भी मैंने ऑफ़ कर दी है। दूसरी तरफ हम चावल भिगो देते हैं। यहाँ पे जी चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। मैं ये 5:30 बजे बनाना स्टार्ट करूँगी और साथ में हमारे जो है चने रेडी हो गए हैं। और साथ में सोच रही हूँ कि क्रिस्पी वाले फ्राइज़ बना लूँ, अच्छे लगेंगे, राइस के साथ भी अच्छे लगेंगे और वैसे भी अगर वकास खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो आज हम ये बना लेते हैं, पकौड़े नहीं बनेंगे आज। ये भी हमारा काम हो गया है। अब मैंने बैटर तैयार करके रखना है पतला सा, जैसे मैंने आपको बताया था कि नमक, मिर्चें डालनी है, आपने सूखा धनिया डालना है, ज़ीरा डालना है थोड़ा सा, और आपने थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है। इससे आपका बैटर तैयार हो जाएगा। उसमें ये डिप करके फिर हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है जी, ये देखें जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये भी हो गया। इसको हमने पानी में भिगो देना ताकि काले नहीं हों। सब कुछ कर लिया है। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी असर की, और उसके बाद मैं आऊँगी 5:30 बजे किचन में। नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ूँगी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा आज एक कुरान पाक ख़त्म हो गया है। अब मैंने दूसरा स्टार्ट करना है। ये मम्मा, ये मेरा खाला है। खाला है? अच्छा ठीक है। कहाँ से आए 2 घंटे बाद? आवारा गर्द। एकता के घर कुछ खाया था? नहीं कुछ खाया था मेरे बेटे ने। हंगरी हंगरी? ओके। टाइम हो गया है जी 5:35। यहाँ पे मेरी नानी भी बैठी हुई हैं, मेरे से लड़ने के लिए आई हैं। अम्मी को पता नहीं ख्वाब देख लिया नानी ने कि ऐसी बातें कर रही हैं, कह रही हैं तुमने मुझे ये बोला, तुमने मुझे वो बोला। तो मुझसे लड़ने के लिए आई है। अब टाइम भागना है, अब हमने भी भागना है। भाग भाग के जल्दी जल्दी सारे काम कर लेने हैं। ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं आराम से रिलैक्स होकर किचन में आई हूँ। तड़के वाले चावल बनाने, उसके लिए प्याज काटना तो मैं भूल ही गई। ना करते करते सब हो ही जाता है। फुल्कियाँ बनाने का इरादा भी बन गया है, तो मैंने सोचा चलो फुल्कियाँ भी बना लेते हैं। मैं बस अभी सोचा था सिर्फ चावल और वही खाएंगे, लेकिन अब जी फ्राइज़ भी हो गए हैं और साथ में फुल्कियाँ भी हो गई हैं। चलो टेबल सज जाएगी ज़रा। ये जी हमारी रेडी हो गई हैं। अब ये भी बस ये तो बन गया। अब वो फ्राइज़ रह गए हैं, वो तो 20 मिनट पहले बनाऊँगी ताकि गरम गरम अच्छे लगें। 35 मिनट रह गए रोज़ा अफ्तार होने में। आजकल तो मेरा क्रश हो गए हैं ये फ्राइज़, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। कल भी मैंने पकौड़े कम खाए थे, ये ज़्यादा खाए हैं। आज भी मैंने स्पेशल अपने लिए और मामू के लिए बनाई, क्योंकि उनको आलू की कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है लाजमी। नहीं, वो कहते हैं आलू वाले कबाब हो या कोई भी आलू की चीज़ हो, आलू बहुत पसंद है उनको। चावल ले ले।